उन्होंने भी आशीर्वाद दिया है और हमारे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्री राव नरवीर सिंह जी, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। आज मेरे लिए बहुत खास दिन है क्योंकि जो सोचा था हमने उस हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जो भी कमियां रही हैं हमारे वार्ड नंबर 2 में उसको सुधार कर पाएंगे। इसके बारे में ऑलरेडी हमारी बात हो चुकी है हायर अथॉरिटी से। ये जो नोटिस आए हैं ये गलत है और इनके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि 2 तारीख को इलेक्शन है, 3 तारीख को इसके रिगार्डिंग हमारी मीटिंग होगी और फिर जो भी होगा अन्याय नहीं होने देंगे, ये पक्का। सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगी कि आपकी बेटी दोनों हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ी है, घर से निकलिए, वोट कीजिए क्योंकि आपका वोट बहुमूल्य है। जब आप सब बाहर निकलेंगे तो ही हम चेंजेस लेके आ पाएंगे। आपको मेरी ताकत बनना होगा और आपको मेरे साथ खड़ा होना होगा। विपिन जी, आज आपका कार्यक्रम था कम्युनिटी सेंटर में जनसंपर्क। आपके कार्यक्रम से पहले कुछ यहाँ पर डीजे साउंड बजाए गए थे, हुड़दंग हो रहा था, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मेरा ये कहना है कि जब विनाश का समय आता है ना तो आपातकाले विपरीत होता है। हम लोगों का समय था 2 बजे जी, और पूरे प्रशासन को पता है, पूरे सिस्टम को पता है कि गुरुग्राम के विधायक भाई मुकेश शर्मा जी और हमारे बादशाहपुर से विधायक राव नरवीर सिंह जी जो मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, वो आने वाले हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब हम यहाँ 2 बजे पहुँचे हैं तो यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी नाम लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा क्योंकि मैं इतना इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहता उनको। लेकिन सोचिए, वो 200-250 लोग, कुछ गुंडे बदमाश प्रवृत्ति के लोग यहाँ आकर खड़े हो जाते हैं, हुड़दंगबाजी करते हैं, वो डीजे, पूरा डीजे साउंड साथ में लेके आ रहे हो, जानबूझ के हमें वो डीजे साउंड सुनाया जाता है और यहाँ हमें एंटर नहीं करने दे रहे थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट की, उसके बावजूद फिर हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की और उस कंप्लेंट के बाद वो लोग जब यहाँ से बाहर गए हैं, वास्तव में मुझे समझ में नहीं आता कि आज जब वो कुछ नहीं है, पिछली बार भाजपा से ही उनको टिकट मिली और मात्र कुछ ना के बराबर उन्हें वोट मिली है, उसके बावजूद वो हायर्ड गुंडे बदमाश यहाँ लाकर खड़े कर देते हैं। और अगर आज वो हमें इस तरीके से परेशान कर रहे हैं तो मैं तो ये सोचता हूँ वो बन गए तब वो हमारा क्या हाल करेंगे। मेरा सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि ये जो गुंडे बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं जो इस प्रकार से आकर हुड़दंगबाजी करते हैं, पिछले 1 हफ्ते से मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा कि हम जो बैनर लगाते हैं, जो पोस्टर लगाते हैं, हर जगह से फाड़ दिए जाते हैं। हमारे बच्चे जैसे स्कूल से वापस आ रहे हैं उनके ऊपर काले गुब्बारे मारे जाते हैं, गालियाँ दी जाती हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये क्या स्तर राजनीति का बनाकर छोड़ेंगे। और मैं अपने पूरे क्षेत्रवासियों से एक ही बात कहूँगा, हम काम करने आ रहे हैं, हमारे पास ये हुड़दंगबाजी, ये बदमाशी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ, ज्योत्सना यादव इससे डरने वाली नहीं है। हम यहाँ काम करने आए हैं, लोगों का काम करेंगे और जनता खुद देख सकती है कि अगर कोई बदमाशी करेगा तो उसको जवाब देने का काम ये जनता करेगी। क्या डर, उन्हें हार का डर सता रहा? मैंने कहा ना, आपातकाले विपरीत बुद्धि। शायद उनके मन में ये भय है, उनको लग रहा है कि शायद ये डराकर कमज़ोर बना देंगे, डराकर हमें कंट्रोल कर लेंगे। डरने वाले नहीं है और हार का भय है, तभी तो ये सब हो रहा है। वरना मुझे बताइए, कभी किसी का कोई प्रोग्राम हो रहा है, दूसरे के प्रोग्राम में आप बस भर के ले आते हैं और बस भर के लाने के बाद यहाँ पे हुड़दंगबाजी करते हैं, ये कोई अच्छी बात है? ये सभ्य समाज का हिस्सा है। आप DLF फेज 2 के रेजिडेंट यहाँ आ रहे हैं, जब उन्होंने देखा इस तरीके का हो रहा है तो उनके दिमाग में क्या इंप्रेशन जाएगा? मेरे गाँव टुंडा हेडा के सरहोल के रेजिडेंट यहाँ हैं, अरे सबने देखा है। क्या ये करने की इच्छा है? पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या जवाब क्या रहा? नहीं, मैं अब इसकी लिखित में शिकायत भी दूंगा और मैं सुनिश्चित करूंगा कि हमें वास्तव में डर है, हमें भय है कि ये जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं ये आकर माहौल खराब कर सकते हैं। आगे इसको कंट्रोल किया जाए। हमने पूरा प्रयास किया कि उनसे हाथ जोड़कर उनसे शांति से कहा कि आप जाइए। पुलिस प्रशासन भी आया, वो चले गए, लेकिन ये अच्छा नहीं है, किसी भी सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं। चुनाव का प्रचार आज थम जाएगा, 2 दिन का समय बच रहा, इसका डर ये भी है कि क्या 2 दिन के अंदर कुछ हेरफेर करेंगे, कुछ इस तरह की हरकतें करेगी? देखो, जिसकी जैसी प्रवृत्ति है वो करेगा। अगर उन्होंने अब किया है तो आगे भी करेगा, लेकिन हमें तो इतना पता है, हमने बिल्कुल हर दरवाजे पे जाकर अपना विषय रखा है। और हाँ, जितने और बचे हुए प्रत्याशी हैं वो पहले भी चुनाव लड़े हैं, वो पहले से राजनीति में है, पहले से राजनीतिक भंवर के अंदर। एक तो ऐसा जो पिछले 14 साल पहले गुरुग्राम का मेयर बना था और उसका गाँव के अंदर उसने ये हालात किए हुए हैं कि आज अगर डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में सबसे ज़्यादा गंदगी देखी जा सकती है तो वो उस गाँव में देखी जाती है जिस गाँव के अंदर मेयर बनकर आया हो। एक इस प्रणाली के अंदर
मेरा मानना है कि मेयर से ऊपर कुछ नहीं होता। सबसे बड़े पद पर, सबसे बड़ा नंबर 1 सिटीजन ऑफ द सिटी, उसके गांव के अंदर ये हालात है। मैं तो उन गांव वालों से भी निवेदन करूंगा कि देखिए, आपने पहले वोट दिया है नाम पे, फिर काम पे। इस बार हाथ जोड़कर कहता हूँ, वोट दे देना, काम पे खड़ा मिलूंगा हर जगह। आपकी प्रत्याशी ज्योत्सना यादव जब जहाँ जैसे जरूरत पड़ेगी खड़ी मिलेगी। उन्हों के काम आपने देख लिए हैं, हमें एक मौका दे के देखिए, काम करके दिखाएंगे। काम पर वोट मांग रहे हैं, जो करके दिखाया है उसके दम पर वोट।